आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने ढेर सारे कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 196 कंट्रीज के कॉइन्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अर्जेंटीना। मेरा अपने ख्याल के कोई ऐसा कंट्री मेजर कंट्री होगा जिसका कॉइन्स जिनके कॉइन्स या डिनोमिनेशंस मेरे पास नहीं है। अंदाज़ा ये है कि 15 से 20 लाख के आसपास ये जो टोटल कलेक्शन होगी। फॉर सिक्योरिटी रीजंस में कुछ कॉइन्स नहीं ला पाया। बेसिकली पाकिस्तान में जो कॉइन कलेक्टर कम्युनिटी है वो बहुत वाइब्रेंट है और बहुत दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने ढेर सारे कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कह सकते हैं किए हैं, चूंकि बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जो हम अपने थोड़ी देर में कैमरा पे भी दिखाएंगे। तो वकास भाई से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये शौक कब और कैसे पैदा हुआ, क्योंकि करेंसी आई गेस इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनका अब तक का सफर कैसा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? I'm doing pretty good. That's really nice sir, thank you for giving us some time। आपने ये कलेक्शन करने का आपको आइडिया कब और कैसे आया कॉइन्स का, वो भी? बेसिकली मेरे मामू जो थे वो कॉइन्स कलेक्ट करते थे। ओके। तो बचपन में जब हम ननिहाल जाते थे तो इट वाज ह्यूज अट्रैक्शन फॉर अस किड्स कि उनके कॉइन्स देखना, उनकी जो मुख्तलिफ बाकी जो कलेक्शंस है उनको देखना। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा शौक हुआ। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो डिफरेंट जो रिश्तेदार आते थे आउट ऑफ कंट्रीज, तो मेरी ज़्यादातर यही फरमाइश होती थी कि ब्रिंग मी कॉइन्स, जो कि अभी भी वही होती है। बट वहाँ से मैंने फिर अपनी कॉइन को कलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किया and I collected coins over I'm collecting coins for last 20 years. For the last 20 years? Yes. आपको 20 साल हो गए ये करते हुए। तो कौन कौन सी कंट्रीज के कॉइन्स हैं आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 196 कंट्रीज के कॉइन्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अर्जेंटीना। वाओ। तो मेरा अपने ख्याल के कोई ऐसा कंट्री मेजर कंट्री होगा जिसका कॉइन्स जिनके कॉइन्स या डिनोमिनेशंस मेरे पास नहीं है। ये कॉइन्स किसी ने आपको ला के दी या आपने खुद सारी कंट्रीज घूमी है इनकी कलेक्शन करने के लिए? कंट्रीज तो मैंने अपने तौर पे 10 कंट्रीज घूमी हैं। बाकी जो कॉइन्स हैं वो या दोस्तों से या जो इनके दूसरे कलेक्टर्स हैं, कम्युनिटी है पाकिस्तान की विच इज़ वेरी फाइन कम्युनिटी, उनसे इकट्ठे किए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है शौक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा एंड मेरी कलेक्शन बनती गई। सबसे पहला कॉइन कौन सा मिला था आपको? सबसे पहला कॉइन जो था वो जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन, ब्रिटिश इंडिया डिनोमिनेशन का कॉइन था, 1/4 पाई, एक पाई का एक चौथाई हिस्सा जो होता है वो कॉइन था। वो कौन सा कॉइन है इनमें से, आप हमें दिखा सकते हैं? इनमें से वो ये कॉइन है, आई हैव पुट दैट इन फर्स्ट प्लेस। वो ये पहला ही कॉइन है जो मेरे पास पहले सबसे मैंने इकट्ठा किया था। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो दिस इज द कॉइन, ये वाला। इसका क्या नाम है? ये बेसिकली इट्स कॉल्ड, ये ब्रिटिश इंडिया राज से हैं सर्कुलेशन में, तो इन्हें हम इंडो ब्रिटिश इंडो कॉइन्स कहते हैं। सो व्हाट अबाउट दिस कॉइन? दिस इज ब्रिटिश अफ्रीकन कॉइन। ये जब कॉलोनीज बरतानिया ने बनाई मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज में, ये वहाँ पे राइज किया गया। ये ईस्ट अफ्रीकन ब्रिटिश कॉइन कहलाता है। ये डिफरेंट कंट्रीज, इसके अंदर अब ब्रिटिश के कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, उसके अलावा यूएस के कौन से कॉइन्स हैं, और ये कितनी कौन सी सेंचुरीज, कितनी सेंचुरीज के कॉइन्स आपके पास वक्त मौजूद है? तकरीबन मेरे पास 200 BC तक के कॉइन्स मौजूद हैं। ये बेसिकली आई हैड टू गेट दिस कलेक्शन ऑन द गो, मेरे दोस्तों की फरमाइश पे, तो मैं इसलिए यही कॉइन्स लेके आ पाया, जिनमें से आपके साथ ये सारे शेयर कर रहा हूँ। इनमें अब जो है ये अलेक्जेंडर जो है
उन दौर का भी है मेरे पास, हिंदू शाही दौर जो इस्लाम आने से पहले अफगानिस्तान और नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट पे राज होता था, उन किंग्स का भी है। एंड देन आई हैव मुगल कॉइन्स एज वेल, और मेरे पास जो है वो चांदी के सिक्के जो हमारे यहाँ चलते थे ब्रिटिश इंडिया दौर में, वो भी हैं, जो चांदी का 1 रुपया कहा जाता है, जिसके बारे में हमारी जो बड़े बहुत जो वो हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। दीज आर द कॉइन्स। ये डिफरेंट साइज के कॉइन्स में देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से मेटल्स के कॉइन्स हैं? इनमें बेसिकली ब्रॉन्ज के भी हैं मेरे पास, अलॉय के भी हैं, सिल्वर के भी हैं, एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं कुछ कॉइन्स नहीं ला पाया। दे आर गोल्ड कॉइन्स एंड दे आर वेरी मच प्रेशियस टू कैरी, तो मैं नहीं यानी लेके आ पाया स्टूडियो आपके। टोटल कितनी मालियत की ये आपके पास पूरी कलेक्शन है? देखिए फातिमा, मैंने कभी ये इसका एस्टिमेशन नहीं की कि मेरी कलेक्शन कितनी मालियत की है, बट मुझे अंदाज़ा ये है कि 15 से 20 लाख के आसपास ये जो टोटल कलेक्शन होगी, जिसकी मौजूदा मालियत 15 से 20 लाख होगी, 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन रुपीस। ऑब्वियसली बात है, जितने आपके पास कॉइन्स हैं और जितनी डिफरेंट मेटल्स के कॉइन है, प्लस कितनी डिफरेंट शेप्स हैं इसमें, और ये किसी वक्त में चलता था। हमने तो ये 2 रुपए वगैरह देखे, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब ये कॉइन्स हैं, हमने तो अपने बचपन में ये वाले कॉइन्स देखे हैं। इससे छोटे जो कॉइन्स होते थे जिसके अंदर वो कार्विंग वाला कॉइन हो गया, और इस तरह के जो मेरे ख्याल में पैसा, रुपी, इस टाइप के। ये देखें जो हमारे बचपन के कॉइन्स हैं, उनमें आप ये देखें 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, तो these are all the coins that were circulated and were used in our childhood. ये वाला कॉइन तो मैंने भी देखा हुआ, मेरी अम्मा के पास था। ये अब्बासी दौर का कॉइन है। ये तकरीबन 1200 साल पुराना कॉइन है। इतनी जबरदस्त कलेक्शन आपने की हुई है, इसके अलावा भी फिर इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ खजाना जरूर छुपा हुआ है। मेरे पास नोट्स की कलेक्शन है, करेंसी नोट्स की, उसके अलावा आई कलेक्ट अदर स्टफ एज वेल। अच्छा, यू आर कलेक्टिंग अदर स्टफ एज वेल, फॉर एग्जांपल व्हाट? लाइक I cannot disclose at the moment, but मतलब कि हम अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग अब से रख सकते हैं उम्मीद कि आप बुलाएंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अच्छा अभिषेक, हमारे कैमरामैन को ये वाली जितनी भी आपकी कलेक्शन है, इसको अगर थोड़ा सा उठा के आप एक्सप्लेन कर देंगे कौन सी कॉइन कौन सी कंट्री के है, so that they will be knowing it over there in that camera। हम शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। मेरे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हैं। उसके बाद मेरे पास ब्रिटिश 1 रुपया जो है मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में हैं, जो तकरीबन पूरी सीरीज है मेरे पास। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया हाफ रुपी, 25 पैसास, ये सारे कॉइन्स मेरे पास हैं। दिस इज बैक्ट्रियन कॉइन, ये 200 BC का है। these were in ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के ही, इंडिया पाकिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया तक यही इस्तेमाल होते थे, यही डिनोमिनेशन चलती थी। ये अलेक्जेंडर सिकंदर आजम के दौर का सिक्का है। ये मुगल दौर के सिक्के हैं, जिनमें ये वाला है बादशाह अकबर। ये तो ऐसे लग रहा है वो तावीज़ का नहीं होता, ये किसी ने गले में डाला हो। ये अहमद शाह दुरानी साहब का है, एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ, लेकिन ये इतने मोटे क्यों हैं? अगर इनका रेडियस देखा जाए, मतलब कि बेसिकली ये एक ग्रामेज को रिप्रेजेंट करते थे कि वो उसके हिसाब से फिर मिंट किए जाते थे उतने ग्राम्स के। इनका वेट तो बहुत ज्यादा होगा। मुख्तलिफ वेट्स होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती रही हैं डिनोमिनेशंस, इस वजह से जो है वो सिक्कों की हैयत भी चेंज होती रही है। तो अगर अब आपने इनको बाद में कैसे, मतलब कि 200 BC वाज लाइक बिफोर सेंचुरी, तो बिफोर सेंचुरी के कॉइन्स को जमा करने में कितना टाइम लग गया और ये कहाँ से इकट्ठे किए हैं? बेसिकली पाकिस्तान में जो कॉइन कलेक्टर कम्युनिटी है वो बहुत वाइब्रेंट है और बहुत दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। तो वो जो दोस्त अहबाब हैं वो आपकी मदद करते हैं। आप
के साथ वो एक्सचेंज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, एंड दे आर वेरी गुड पीपल। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट के साथ कुछ खबर रखनी पड़ती है। तो इस तरह आपको ये कलेक्शन आप ओवर द टाइम बिल्ड करते हैं। तो आपने स्टैम्प्स की कलेक्शन नहीं की? फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प्स होते थे, एक वक्त पे लगते थे पोस्ट कार्ड के ऊपर जो हम लगाते भी थे। स्टैम्प्स का शायद मेरे इसलिए नहीं कलेक्शन कर पाया क्योंकि मैं जब भी स्टैम्प उतारने की कोशिश करता था वो फट जाती थी। तो दैट वाज अबाउट इट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच विकास भाई फॉर कमिंग ओवर इन आवर स्टूडियो, हमें टाइम देने के लिए और अपनी इतनी मालियत आप उठा के साथ ले आए। इसके लिए भी थैंक यू सो मच। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे जानेंगे कि आपकी नेक्स्ट कलेक्शन किस चीज के है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। मेरे कैमरामैन इमरान भाई और नुमान के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।